दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं प्रदीप स्टडी ग्रुप। वायुमंडल से संबंधित इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल की विभिन्न परतें क्या होती हैं। वायुमंडल सर्वप्रथम हम देखेंगे वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ एक सघन वायु का आवरण होता है जो कई परतों में बटा हुआ होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ कई किलोमीटर दूर तक फैला होता है जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन और अन्य भी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.96 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो वायुमंडल में ये निम्न गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं। वायुमंडल की परतों को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जो पृथ्वी के सबसे पास यानी पृथ्वी की सतह से और 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद उससे ऊपर होता है समताप मंडल। इसके बाद उसके ऊपर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल और सबसे लास्ट वाला जो सबसे लास्ट की परत होती है वो होती है बाह्य मंडल। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत होती है जिसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर यानी पृथ्वी की सबसे निचली परत का जो पृथ्वी का वायुमंडल है उस वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या होता है। तो ऑप्शन में इंग्लिश में दिया होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो उसमें हम लिखेंगे ट्रोपोस्फेयर क्योंकि सबसे निचली परत या पृथ्वी के सबसे पास वाली परत को हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की होती है। क्षोभ मंडल में ही निम्न घटनाएं होती हैं जैसे मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादलों का बनना, पानी बरसना, आंधी आना, तूफान आना, बाद बिजली का चमकना, ये सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं जिसका नाम है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद वायु का जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो इसी मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। और इसी मंडल में जितनी भी भारी गैसें होती हैं वो सभी गैसें इसी मंडल में पाई जाती हैं, भारी गैसें। और एक महत्वपूर्ण घटना इसी मंडल में घटित होती है जिसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में जो पृथ्वी की सतह होती है, पृथ्वी की सतह से और कुछ ऊंचाई तक टेम्परेचर अधिक होता है क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश में कुछ मात्रा में ऊष्मा भी होती है। प्रकाश होता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी होती है और उसी ऊष्मा के कारण पृथ्वी पर जो गर्मी होती है या टेम्परेचर ज़्यादा है पृथ्वी के सतह के आसपास, वो ग्रीन हाउस के कारण ही होता है। क्योंकि इसी माध्यम में या इस मंडल में, क्षोभ मंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश है ये भारी गैसों के जो अणु हैं उन ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब यहाँ से आने वाली किरणें हैं पृथ्वी से टकराती हैं, इसके बाद पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती हैं। परावर्तन के बाद इसी मंडल में जो भारी गैसें पाई जाती हैं उन्हीं गैसों के अणुओं से परावर्तित होकर या अवशोषित कर ली जाती हैं और वापस पृथ्वी पर ही आ जाती हैं। इसके कारण पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर अधिक होता है और इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी की सतह यानी सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल का भी टेम्परेचर जो है
वो माइनस में चला जाएगा, जिससे जीव जंतु प्रभावित होंगे। अतः पृथ्वी पर जीवन है इसका महत्वपूर्ण कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसी के कारण ही इसमें जो पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही बढ़ रहा है। इसके बाद वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में टेम्परेचर समान लगभग रहता है सभी जगह। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। इसी मंडल में विभिन्न घटनाएं होती हैं, जैसे ताप समान होता है। समताप मंडल का टेम्परेचर लगभग हर जगह समान होता है। 50 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल फैला होता है। और लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें बादल नहीं बनते हैं, पानी नहीं बरसता है। इसलिए जो हवाई जहाज हैं, वायुयान को समताप मंडल में ही छोड़ा जाता है। वायुयान जो गति करते हैं या उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर समान होता है और वायुमंडल संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं, इस कारण उनको उड़ने में या उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए वायुयान इसी मंडल में उड़ान भरते हैं। लेकिन समताप मंडल में एक विभिन्न प्रकार की गैस होती है जिसका नाम है ओजोन। ये बहुत महत्वपूर्ण गैस है जो इसी मंडल में इसकी परत पाई जाती है। लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई की एक परत पाई जाती है। 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई की एक मोटी परत होती है ओजोन गैस की। ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की किरणें होती हैं जिन्हें कहते हैं पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। ये पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? जब सूर्य से आती हैं तो ये ओजोन गैस की परत होती है, इस गैस के अणुओं से ये पराबैंगनी किरणें परावर्तित हो जाती हैं या अवशोषित कर ली जाती हैं, जिस कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो उससे बहुत हानियां होती हैं, जैसे त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कैंसर जैसी भयंकर बीमारी जो होती है वो इसी कारण फैल रही है, क्योंकि ओजोन परत है वो वायु प्रदूषण के कारण ओजोन परत की जो मोटाई है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिस कारण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं कुछ मात्रा में। इसलिए ओजोन परत को हमें बचाना चाहिए। और ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो हमारे घरों में उपयुक्त होने वाले, जैसे एयर कंडीशनर है, फ्रिज है, उनसे जो मुक्त होने वाली एक गैस होती है, CFC नाम की गैस होती है, इसका नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान इसी गैस से होता है। इसलिए कम से कम हम इन उपकरणों को इस्तेमाल करें जिनसे ये गैस निकलती है। इसके बाद देखते हैं जो तीसरे नंबर की परत होती है वायुमंडल की, वो होती है मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई होती है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर के अंतर्गत मध्यमंडल का विकास होता है, या 80 किलोमीटर की रेंज में जो वायु का मंडल है उसे हम मध्यमंडल कहते हैं, और मध्यमंडल को इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फेयर। मध्यमंडल में ज्यादा कुछ घटनाएं नहीं घटित होती हैं। इसमें क्या होता है, मध्यमंडल जो होता है इसमें आसमान से जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड जब इस मंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु की जो घर्षण होता है, घर्षण से वो उल्का पिंडों में आग लग जाती है। आग जलने से वो उल्का पिंड होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर ये इस मंडल में उल्का पिंड नष्ट ना हो तो पृथ्वी पर आकर बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं वो वायु के घर्षण के कारण वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगली परत का नाम है आयन मंडल। आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फेयर। आयन मंडल में जिसकी ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर।
आयनमंडल का विस्तार होता है 640 किलोमीटर। इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं, इसी मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। रेडियो तरंगें जो हम फोन पर बात करते हैं या टेलीविजन देखते हैं, जो भी सिग्नल संबंधी घटनाएं हैं वो इसी मंडल से परावर्तित होकर, जैसे मोबाइल है, इसी जो तरंगे जाती हैं हमारे मोबाइल से, इसी मंडल में परावर्तित होकर हमारे पास यानी पृथ्वी तक पहुंचती है। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल से होता है। और जो सैटेलाइट वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं वो इसी मंडल पर स्थापित किए जाते हैं, और इससे अलावा कुछ ज़्यादा घटनाएं इसमें घटित नहीं होती हैं। सबसे लास्ट की जो परत होती है उसे कहते हैं बाह्यमंडल। बाह्यमंडल या एक्सोस्फेयर। बाह्यमंडल की जो सीमा है कि इसका विस्तार कितना है वो निर्धारित नहीं है। आयनमंडल के सबसे लास्ट में जो परत होती है वायुमंडल की, और ये इसका विस्तार है वो काफी ज्यादा होता है, जो निर्धारित नहीं है। इसके लास्ट में जो कुछ जितना भी वायुमंडल का क्षेत्र है वो सभी बाह्यमंडल के अंतर्गत आता है। बाह्यमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। क्योंकि ये गैसें जो होती हैं वो हल्की होती हैं, इसलिए वायुमंडल के सबसे बाहरी वाली परत में पाई जाती हैं हीलियम और हाइड्रोजन। ये हल्की होती हैं, इसलिए सबसे बाहरी मंडल में पाई जाती हैं। इसके बाद पृथ्वी के सबसे निचली यानी सबसे पास वाली परत को हम कहते हैं क्षोभमंडल, जिसका विस्तार होता है 18 किलोमीटर। इसके बाद दूसरा नंबर की होती है वो समताप मंडल होती है, इसकी विस्तार होता है, इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर। तीसरे नंबर की परत होती है मध्यमंडल, इसका विस्तार 80 किलोमीटर। इसके बाद की परत होती है आयनमंडल, इसका विस्तार 640 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में परत होती है बाह्यमंडल। क्या होता है, यहाँ पर जो पृथ्वी के पास में ही जो परतें पाई जाती हैं या जो गैसें पाई जाती हैं वो भारी गैसें पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी की सतह के पास पाई जाती हैं। और जैसे जैसे हल्की गैसें होती हैं वो पृथ्वी की सतह या बाहरी वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे वगैरह होते हैं जो पृथ्वी से छोड़े जाते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो वायु से बहुत हल्की होती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा वायु में उड़ जाता है।